अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जैसे अपने शारीरिक पिता से अपनी हर संतान को कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस मिलता है, गरीब पिता से थोड़ा इनहेरिटेंस मिलता है, धनवान पिता से ज़्यादा इनहेरिटेंस मिलता है, पर पिता बच्चे का नाता ऐसा है कि पिता सब कुछ बच्चे के लिए ही करता है, हम जानते हैं। और पिता बच्चे को वारिस की नज़र से ही देखता है और कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस उसको देता ही है। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि कई पिता होते हैं जिनके संतान ही नहीं होती और बहुत सारा धन संपत्ति उनका होता है, तो बच्चे को वो गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं कि आखिर मेरी धन संपत्ति का मालिक कौन बनेगा। तो पिता पुत्र को कुछ ना कुछ वर्षा संसार में देता है। अब हम जानते हैं कि हमारे जो परम पिता हैं परमात्मा, वो तो परम पिता हैं, वो सर्वशक्तिवान हैं। वो हमको, मुझे और आपको तो क्या, सारी दुनिया की सभी आत्माओं को सदा के लिए इतना कुछ दे सकते हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। कहा गया है देंदा दे लेंदा थक जाए, कि हम वो इतना देते हैं, इतना दे सकते हैं कि हम भरपूर हो जाते हैं। जैसे सागर में अथाह जल होता है, तो इसी प्रकार से परमात्मा को सागर कहा गया, हर चीज़ का सागर कहा गया। अब देखने की बात यह है कि परमात्मा हमारे परलौकिक पिता हैं, अलौकिक पिता हैं, वो शारीरिक पिता नहीं है। नाम ही है परम आत्मा। और पिता भी किसके हैं? वो हमारे शरीरों के जन्म देने वाले पिता नहीं हैं, वो आत्माओं के पिता हैं। तो मुझ आत्मा के तौर पर मुझ आत्मा के वो परम पिता परमात्मा है। अब मैं आत्मा भी निराकार हूँ, अशरीरी हूँ, अव्यक्त हूँ, अलौकिक हूँ। मेरे पिता भी निराकार हैं, अशरीरी हैं और अलौकिक हैं। तो उनके द्वारा जो मुझे प्राप्ति होती है वो भी कोई संसारिक वस्तुओं की नहीं होती है। उनके परमात्मा से जो हमें वर्षा मिलता है, जो इनहेरिटेंस मिलता है, वो अलौकिक होता है। और उस अलौकिक इनहेरिटेंस के आधार पर हमें बाकी इस संसार की सब चीज़ें अपने शरीर सहित मिलती हैं। तो हम आज इस बात के ऊपर विचार करते हैं कि परमात्मा से हमें, परमपिता परमात्मा अलौकिक निराकार पिता से हमें कौन सी अमूल्य अलौकिक निधियाँ मिलती हैं, तो उनको हम अपने मन में धारण करें ताकि हम उन निधियों को पूरी तरह से प्राप्त करके संपन्न और संपूर्ण बन सके। तो कहा गया है कि परमात्मा के लिए सबसे पहली बात जो कही जाती है वो है परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, परमात्मा सर्वज्ञ हैं, परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं। और ज्ञान के लिए कहा गया है कि ज्ञान से गति सद्गति होती है। और कहावत है बिना ज्ञान गति नहीं। वैसे भी नॉलेज इज़ पावर कहा जाता है कि सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान धन है उसके पास सब कुछ है। और मीरा का भजन भी है, पायो री मैंने ज्ञान रतन धन पायो, एक गीत है, भजन है। अब ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आसुरी ज्ञान, शैतानी ज्ञान, और बुद्धि में ज्ञान रहता है मनुष्य की। आसुरी बुद्धि
और शैतानी बुद्धि, और दूसरा हम कहते हैं दिव्य ज्ञान और दिव्य बुद्धि। अब फर्क क्या है कि हम दुनिया में देखते हैं कि जिनकी बुद्धि आसुरी है या शैतानी बुद्धि है, वो बुद्धि तो बहुत तेज है, लेकिन वो नुकसानकारक बुद्धि है, हानिकारक बुद्धि है। वैसे भी कोई व्यक्ति डिस्टर्बेंस करता है तो हम उसको कहते हैं, शैतान क्या कर रहा है, शैतानी मत कर। ये तो छोटी बात है, लेकिन अगर हम आज की परिस्थिति में देखें तो हमारी बुद्धि इतनी तेज़ बुद्धि है, लेकिन हम उससे परमाणु शस्त्र बना रहे हैं। परमाणु शस्त्र कोई लड्डू तो है नहीं, और अधिक से अधिक परमाणु शस्त्र बनाने को हम अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, उनको रिफाइन कर रहे हैं। आपस में मिलकर बैन लगाने के बाद भी परमाणु शस्त्रों के गुप्त रीति से हर देश परमाणु शस्त्रों की शक्ति बढ़ा रहा है। अब ये विनाशकारी शस्त्र सब जाते हैं, तो बुद्धि के लिए कहा भी गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो विपरीत बुद्धि होती है, तेज तो है बुद्धि, लेकिन उल्टी बुद्धि है तो आखिरकार वो मनुष्य का विनाश ले आती है। अब बुद्धि को प्रीत बुद्धि भी कहा जाता है, विपरीत बुद्धि भी कहा जाता है। जो प्रभु से विपरीत बुद्धि हैं वो इस प्रकार की दुनिया की विनाशकारी चीज़ों से प्रीत बुद्धि हो जाते हैं, और जो प्रभु से प्रीत बुद्धि हैं वो ऐसी खराब बातों से दूर रहते हैं, वो हिंसक हो जाते हैं, वो संपूर्ण अहिंसक हो जाते हैं। इसलिए जब हम ज्ञान का जिक्र करते हैं तो हम ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान को कहते हैं, दिव्य बुद्धि वाले ज्ञान को कहते हैं, जो कल्याणकारी होता है, जो सृजनकारी होता है, जो सुखदायी होता है, स्वयं को भी सुख देता है, दूसरों को भी सुख देता है। अब दिव्य बुद्धि की डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि दिव्य बुद्धि वो बुद्धि है जिसमें व्यर्थ की धारणा ना हो। व्यर्थ मैंने फालतू, फालतू मैंने फजूल। आज देखिए, परमात्मा ने तो हम सबको शुरू में दिव्य बुद्धि ही दी थी, परंतु आज हमारी बुद्धि कैसी है। आज हम तीन चार बातें यूज़ करते हैं ज्ञान के लिए। एक तो करते हैं इन्फॉर्मेशन, दूसरा करते हैं नॉलेज, तीसरा करते हैं विजडम। अब इन्फॉर्मेशन मैंने फालतू की जानकारी, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। तो आज तो हम सब जानते हैं मीडिया के द्वारा, चाहे वह व्यावसायिक कारणों से हो या किसी कारणों से हो, या मनुष्य अपने आप को फालतू समझ करके और कुछ नहीं है, तो बिल्कुल व्यर्थ की जानकारी आज चारों तरफ उसकी बम्बार्डमेंट हो रही है। बल्कि जैसे किसी जगह ओले पड़ रहे हों तो व्यर्थ की जानकारी इतनी है जो 24 घंटे व्यक्ति को मिलती रहती है, बम्बार्डमेंट उसकी हो रही है, वर्षा हो रही है। तो उस व्यर्थ की जानकारी से बचना दिव्य बुद्धि का काम है। तो जैसे कहते हैं, सीप के अंदर एक बूंद जाती है वो मोती बन जाती है, लेकिन यहाँ वो बूंद कौन सी होती है, वो व्यर्थ नहीं होती है। तो इसलिए आज इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन है। जिस व्यक्ति को मिलो वो फालतू की जानकारी, मैं परसेंटेज तो नहीं लगाता, लेकिन अगर आप समझेंगे कि 90% से ऊपर तो व्यर्थ जानकारी हर बुद्धि के अंदर धारण है, जो दिव्य बुद्धि धारण करती नहीं, लेकिन जो साधारण बुद्धि है उसको वो दिव्य बुद्धि बनाने से बहुत दूर ले जाती है। जैसे कोई एक बकेट पानी में अमृत की एक बूंद डाल दे तो अमृत भी वेस्ट ही चले जाता है, बहुत थोड़ा असर होता है। उसके बाद दूसरी बुद्धि के अंदर जो धारणा होती है उसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। अब नॉलेज और ज्ञान का मतलब क्या होता है, अच्छे और बुरे की पहचान, पाप और पुण्य की पहचान, तो ये नॉलेज कहलाती है। और ये नॉलेज भी आज की दुनिया में
बहुत लोग इसको नहीं धारण कर सकते, क्योंकि संस्कार के वश हैं। जो पिछले जन्मों से लेकर इस जन्म तक हम संस्कार ले आते हैं, जिन संस्कारों के अनुसार हमको ये शरीर मिलता है और जिन संस्कारों के अनुसार हमको परिवार मिलता है और जन्म मिलता है, वो संस्कार दुनिया में अच्छा बुरा होते हुए भी वो बुरे को ज़्यादा धारण कर लेते हैं, अच्छे को कम धारण कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति मार्केट में निकलता है। अब मार्केट में निकलता है तो कौन व्यक्ति कौन सी चीज़ मार्केट से लेता है, तो हम जानते हैं एक मांसाहारी व्यक्ति है तो मार्केट में जाकर वो मांस आदि खरीदेगा, मांस वाली वस्तुएं खरीदेगा। कोई शराब का संस्कार है किसी के अंदर तो शराब की दुकान ढूंढेगा, उल्टी उल्टी चीज़ों वाले उल्टी उल्टी चीज़ें मार्केट में जाके करेंगे। और कोई अच्छे संस्कार वाले हैं वो जाके कोई सात्विक चीज़ें अपने काम की लेंगे। तो अच्छा बुरा होते हुए भी बुद्धि अगर दिव्य नहीं है तो बुरे को धारण कर लेती है। और अगर हमको जब परमात्मा हमको दिव्य बुद्धि देते हैं तो अच्छे और बुरे का ज्ञान अच्छी तरह देते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमें अच्छे को धारण करना है, बुरे को धारण नहीं करना है। ज़रा सा बुरा भी अच्छे को बुरा बना देता है। दिव्य बुद्धि परमात्मा दिव्य ज्ञान ये देते हैं कि ज़रा सा बुरा भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि मेरे में अच्छाई तो बहुत है, थोड़ी बहुत बुराई है तो क्या हुआ, 5% बुराई है तो क्या हुआ। लेकिन नहीं, जैसे मैंने अमृत और विष का उदाहरण दिया, अगर एक बाल्टी अमृत हो और उसमें एक बूंद विष डाल दो तो फिर वो अमृत नहीं कहलाता, वो विषैला हो जाता है। इसी प्रकार से अच्छा मैंने कंप्लीट अच्छा, इसकी अगर आप और गहराई में जाएंगे, कई लोग कहते हैं, भगवान कहता है मैं प्रेम का सागर हूँ, तुम बच्चे प्रेम स्वरूप बनो। प्रेम बहुत सुखदायी गुण है, हम सब प्रेम के गुण गाते हैं, लेकिन प्रेम में फिर घृणा नहीं होनी चाहिए। अब आम मानव यही समझता है कि मेरा 99% लोगों से तो प्रेम है, एक आध से घृणा हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, शुद्ध प्रेम में घृणा नहीं हो सकती। और मेरे अगर अंदर घृणा है तो फिर मेरा प्रेम शुद्ध नहीं हो सकता। कभी भी किसी के लिए भी मेरे अंदर वो घृणा पैदा हो सकती है, जैसे किसी सेब के अंदर कीड़ा हो। इसलिए भगवान आकर हमको अच्छे और बुरे का अच्छी तरह ज्ञान देते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे देखो, एक एक बात की डिटेल तो बनाना मुश्किल है कि ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ बुरी है, क्योंकि वो संभव नहीं है। मान लो कोई आदमी स्नान कर रहा है, अब स्नान करना अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, इसको हम इस प्रकार से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम देखें कौन स्नान कर रहा है, अगर कोई डाकू स्नान कर रहा है बैंक लूटने को जाने के लिए तो उसका स्नान करना भी पाप हो जाता है। और अगर कोई अच्छा आदमी स्नान कर रहा है कोई श्रेष्ठ कर्म करने के लिए तो उसका स्नान पुण्य हो जाता है। इसलिए भगवान अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं। फिर आत्माएं सोचती हैं अब मुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान मिल गया, और सार में भगवान यही बताते हैं कि जिस चीज़ के अंदर तुम्हारे काम वृत्ति क्रोध लोभ मोह या अहंकार हो, कोई भी संकल्प, कोई भी बोल, कोई भी कर्म, कोई भी संबंध संपर्क में अगर काम विकार है या क्रोध विकार है या लोभ विकार है या मोह के वश है हम थोड़ा बहुत भी, या अभिमान है, तो कर्म खराब कर्म है, विकारों के वश। और भगवान इसकी गहराई और भी बताते हैं कि अगर एक है इनमें से तो समझ लेना बाकी भी परसेंटेज में हैं, क्योंकि सब इकट्ठे ही हैं। कई लोग समझते हैं हमने काम विकार को जीत लिया, लेकिन मेरे में सिर्फ क्रोध है
या मेरे में सिर्फ अहंकार है, ऐसा नहीं है। अगर गहराई से देखेंगे तो काम विकार की कुछ ना कुछ अंश उसके अंदर अवश्य होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं अच्छा कर्म वो है जो सभी विकारों के वंश को और उसके बाद अंश को शेष को भी समाप्त कर दे, भस्म कर दे। ये भगवान ज्ञान के अंदर हमको अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं। फिर आगे चलते हैं, जब हम इस पढ़ाई में, ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई जब आगे बढ़ती है तो फिर हम परमात्मा से कहते हैं कि हमको समझ तो आ गई कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, लेकिन अब हम दोनों को देख रहे हैं, दोनों को हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं, हमारे मन के अंदर दोनों चीज़ें जा रही हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या सोच रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है, हमें दिव्य बुद्धि को पूरी तरह से दिव्य बनाना है, तो दोनों चीज़ें हमारी बुद्धि में रहें तो संघर्ष चलेगा। ये अच्छा है, ये बुरा है, हमने समझ तो लिया, परंतु हम अच्छा कर पाएँ और बुरा बिल्कुल ना कर पाएँ, ये कैसे करें? तो फिर परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, वो हमको इसकी बहुत सहज विधि बताते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, ठीक बात है कि आने वाले युग में, सतयुग में, जिसके लिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दिव्य बुद्धि दे रहा हूँ, उसमें तो अच्छा ही अच्छा होता है, और उस अच्छे का अभ्यास तुम्हें यहाँ करना है, और बहुत समय का अभ्यास किया हुआ होगा तब तुम अच्छे की स्थिति, पक्की स्थिति, स्थायी स्थिति बना सकोगे। इसलिए फिर भगवान हमको गाइड करते हैं कि देखो, केवल अच्छा ही करें, उसके लिए तुमको शुभ चिंतक बनना होगा। कि मन में संकल्प आते हैं, तो मन में आम बुद्धि वाले के अंदर तो व्यर्थ संकल्प भी आते हैं, खराब संकल्प भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, लेकिन मन में तुमको अगर चेंज करना है अपने आप को, तो शुभ चिंतन करो, मन के अंदर शुभ संकल्प ही करो। खास ध्यान रखो कि मुझे शुभ ही सोचना है। कुछ भी कोई कहे, कुछ भी मैं देखूं, कुछ भी मेरे मन में आए, पिछले संस्कार भी आए, तो मुझे उन सब को हटा करके शुभ चिंतन ही करना है। जैसे कोई व्यक्ति मैले वस्त्रों वाले किसी स्लम एरिया में रहता हो और उसके वस्त्र भी वैसे ही हो, और अब उसकी बदली ऐसे एरिया में हो जाए, ऐसे लोगों के बीच में हो जाए जहाँ सब साफ सुथरे रहते हैं, तो वहाँ फिर वो सोचता है कि अब ऐसा नहीं कि मैं 2-4 अपने मैले कपड़े भी साथ रख लूँ। उसको वो त्यागता है, वो खुशी से त्याग देता है। इसलिए शुभ चिंतन के लिए हमें शुभ चिंतक बनना होता है। तो हमेशा अपने अंदर शुभ चिंतन करते रहें और हर एक के शुभ चिंतक बने। अर्थात हमें ये नहीं देखना ये चीज़ खराब है, नहीं, वो चीज़ खराब अच्छी कैसे हो जाए, ये व्यक्ति दुखी है, नहीं, ये सुखी कैसे हो जाए। हमारे अंदर शुभ चिंतक बनना है दूसरों के, और उसके लिए दिल से, जिसको कहा जाता है दया से, लोग कहते हैं दया धर्म का मूल है, तो दया का भाव, क्षमा का भाव रख के, रहम का भाव रख के हमें हर एक के लिए शुभ भावना रखनी है। तो वैसे हम भक्ति में बोल देते हैं प्राणियों के लिए शुभ भाव हो, लेकिन नहीं, चाहे कोई हमारे लिए कोई कैसा भी भाव रखे, मुझे शुभ भावना रखनी है। जैसे एक अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती का काम खुशबू देना ही होता है। अगरबत्ती को अगर आप खराब एरिया में भी डाल देंगे तो अगरबत्ती ये नहीं कहेगी यहाँ मेरी खुशबू का क्या काम है, यहाँ तो चारों ओर इतना दुर्गंध है तो मेरी खुशबू असर ही नहीं करेगी। नहीं, अगरबत्ती का काम है खुशबू देना, वो दुर्गंध को घटाएगी ना। इसलिए हमें शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए रखनी है और उसके लिए शुभ चिंतन करना है,
सबके शुभ चिंतक बनना है। तो ये है परमात्मा के द्वारा मिलने वाला जो अलौकिक निधि है, वो है ज्ञान धन। और उसके लिए परमात्मा कहते हैं दिव्य बुद्धि चाहिए। तो दिव्य बुद्धि में ही ज्ञान धन धारण होता है। और इसलिए हमें नोट करना है कि एक बार जैसे कोई सफ़ेद कपड़ा होता है, उस पर वो ज़रा सा भी दाग आ जाए तो दूसरों का ध्यान सारे सफ़ेद कपड़े की तरफ ना जाके उस दाग की तरफ जाता है। इसी वो दागी हो जाता है, खंडित हो जाता है। मूर्ति के लिए भी कहते हैं इतनी भी सुंदर मूर्ति हो, अगर उसका एक अंग टूट जाए या टेढ़ा बांका हो जाए तो मूर्ति खंडित हो जाती है। इसी प्रकार से शुभ में अशुभ तो क्या, साधारण और व्यर्थ भी मिलना नहीं चाहिए। तो वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान इतना शक्तिशाली है जो संकल्प के रूप में जब हम शुभ की धारणा करते हैं तो फिर हमारे बोल भी शुभ हो जाते हैं। हमको देखना होता है कि मेरा अंदर तो शुभ चिंतन चल रहा है, लेकिन कई जन्मों के संस्कारों के कारण बोल के अंदर हमारे उसी प्रकार की दिव्यता आए जैसे देवताओं के बोल होते हैं। तो देवताओं के बोल हम जानते हैं, देवता हमेशा धीरे बोलते हैं, देवता हमेशा कम बोलते हैं और देवता हमेशा मीठा बोलते हैं। तो क्या हम अपने शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनने को वाचा में जब लाते हैं तो हम सचमुच हम कम बोलते हैं। क्योंकि कम बोलना मैंने बहुत अच्छी चुनी हुई और दूसरे के मन को दिल को राहत देने वाले बोल बोलना, मीठा बोलना। अगर हम साधारण भाषा में भी कभी कभी कह दें वो तो पागल है, तो ये भाषा दिव्य बुद्धि वालों की नहीं होनी चाहिए। पिछले संस्कारों के कारण ऐसी भाषा निकल सकती है, क्योंकि ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है। इसलिए ज्ञान के अंदर पहली बात ये होती है निर्माणता। निर्माणता ही निर्मलता को लाती है। इसलिए निर्माणता का क्या मतलब होता है? निरहंकारीपना। और जैसे दया को धर्म का मूल कहा गया है, अभिमान को पाप का मूल कहा गया। तो ज्ञान के वश हम दूसरे की कोई छोटी मोटी गलती देख लेते हैं तो अपने को ज्ञान का सूक्ष्म अभिमान आने के कारण हम कह देते हैं वो तो पागल है। तो ये शब्द दैवी बुद्धि के नहीं हैं। इसलिए हमें फिर अपनी वाचा के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है। फिर धीरे बोलो। तो धैर्यता भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। दिव्य बुद्धि वाला, दिव्य संकल्प वाला, दिव्य शुभ भावना वाला धैर्यता रखता है। और धैर्यता एक बहुत बड़ा ज्ञान का एक फल है। आप देखेंगे कि आजकल लोग किसी को टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन लगाते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन तो लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। अगर फ़ोन नहीं लगता, किसी का फ़ोन एंगेज आ रहा है तो व्यक्ति दूसरी बारी करता है, फिर एंगेज आ रहा है तो धैर्यता खो देता है और कुछ बोलना शुरू कर देता है। पता नहीं किससे बात कर रहा है, पता नहीं क्या बात कर रहा है, इतनी लंबी बात कर रहा है। यानी हम अपनी अधैर्यता का अपने आप को प्रदर्शन करते हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ आएंगी जो हमारी धैर्यता का टेस्ट होंगी। इसी से हमारी धैर्यता पक्की होती है। तो इसलिए ज्ञान से जो हमें शक्ति मिलती है उससे हमारे बोल के ऊपर भी हमारा कंट्रोल आता है और उसके अंदर, हमारे बोल के अंदर मधुरता। अब मधुरता की भी अगर हमारे अंदर धैर्यता नहीं होती तो कोई हमसे कोई बात पूछता है तो हम बहुत जल्दी जल्दी उसको बेरुखी से उत्तर दे देते हैं। मान लिए हम जा रहे हैं और कोई व्यक्ति हमसे रास्ता पूछ लेता है, ये चीज़, ये रास्ता भाई ये बताओ ज़रा ये जगह कहाँ है। तो हम उसको प्यार से रुक कर धैर्य से
अपना भाई समझकर, जैसे मैं भूल जाता तो मैं ही किसी से पूछ रहा हूँ, उसको अपने शूज़ में डालकर हम प्यार से बताते हैं, उसकी बजाय या तो मुझे नहीं पता किसी और से पूछ लो, उधर है, ऐसे करके इससे भी सिद्ध होता है कि हम अपनी धैर्यता को खोए हुए हैं। इसी प्रकार से दो अन्य दिव्य जो प्राप्तियां हमें परमात्मा से होती हैं, वो दिव्य शक्तियां और दिव्य गुण हैं, जिनका हम चर्चा अगली बार करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।